जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा और बिल्व पत्र तोड़ने के नियम। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही दिव्य और चमत्कारी मंत्र ओम नमः शिवाय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको पुनः एक बार जानकारी देने वाला हूं बिल्व पत्र तोड़ने के नियम। जी हाँ, क्योंकि ये जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं। आज आपको दोबारा ये जानकारी बार बार इसलिए उपलब्ध करा रहे हैं या इसलिए बार बार आपको बताते हैं कि महादेव यूं तो बहुत भोले हैं, बहुत, इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ कहा जाता है, लेकिन कुछ नियम उनकी पूजा में बहुत कड़े हैं। अगर बिल्व पत्र तोड़ने में आपने थोड़ी सी भी असावधानी दिखाई तो हो सकता है कि आपको आपकी भक्ति के स्थान पर उसके बहुत ही भयावह परिणाम सामने देखने को मिल जाएं, झेलने को मिल जाएं। तो ये गलतियां हमसे आपसे अपने जीवन में दोबारा ना हो जाए, या अगर हम पहले करते आए हैं तो अब आगे से ये गलतियां ना हो, इनको हम ना दोहरा सकें, इसीलिए बार बार हम आपको ये जानकारी उपलब्ध कराते हैं कि बिल्व पत्र तोड़ने का नियम आप समझ लीजिए, ये आपके दिल और दिमाग में बैठ जाए, आपसे सपने में गलती में भी ऐसी गलती ना हो जाए, ऐसी बहुत महाभारी चूक ना हो जाए जिससे महादेव रुष्ट हो जाएं, क्योंकि हम लोग सभी लोग प्रयास ये करते हैं कि महादेव की कृपा हम पर बनी रहे। लेकिन सबसे पहले आज चर्चा करेंगे कि जो दिव्य और चमत्कारी मंत्र है जिससे आप जीवन में कुछ भी साध सकते हैं, यानी उस मंत्र को ओम नमः शिवाय के नाम से जानते हैं, क्या है उसकी महिमा। भगवान शिव जब अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए तब उनके 5 मुख थे, जो पांचों तत्व यानी पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि तथा वायु, जिसे क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा कहते हैं, उनके रूप में प्रकट हुए थे। सर्वप्रथम जिस शब्द की उत्पत्ति हुई वह शब्द था ओम। बाकी 5 शब्द नमः शिवाय की उत्पत्ति उनके 5 मुखों से हुई, जिन्हें सृष्टि का सबसे पहला मंत्र माना जाता है। यही वह मंत्र है या यही वह महामंत्र है। इसी से अ, आ, ई, री और लू, इन 5 मूलभूत स्वरों तथा व्यंजनों, जो 5 प्रकार के वर्णों से 5 वर्ग वाले हैं, वो प्रकट हुए। त्रिपद गायत्री या का प्राकट्य भी इसी शिरो मंत्र से हुआ है। इसी गायत्री से वेद और वेदों से करोड़ों मंत्र का प्राकट्य हुआ है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ओम नमः शिवाय की महत्ता कितनी ज्यादा है। आइए अब चर्चा करते हैं इसके महत्व पर, इसके धार्मिक, शास्त्रीय और वैदिक महत्व पर। इस मंत्र के जाप से सभी मनोरथ की सिद्धि होती है। भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला यह मंत्र जपने से समस्त व्याधियों को भी शांत कर देता है। बाधाएं इस मंत्र का जप करने वाले व्यक्ति के पास कभी भी नहीं आती, तथा यमराज ने अपने दूतों को यह आदेश दिया है कि इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति के पास या साधक के पास गलती से भी, कभी भी भूल से भी मत जाना। जो इस मंत्र का जाप करता है उसे मृत्यु नहीं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंत्र शिव वाक्य है, यही शिव ज्ञान है। जिसके मन में यह मंत्र निरंतर रहता है वह स्वयं व्यक्ति शिव स्वरूप हो जाता है। तो इसका महात्म बहुत ज्यादा है और हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा मत मिलता है, ऐसी कथाएं मिलती हैं कि जब वेद व्यास जी अपनी साधना करते थे, जिन्होंने चारों वेदों की रचना की, तमाम सारे ग्रंथों की रचना की,
उनकी अगर आप जीवनी पढ़ें, उनकी साधना का क्रम पढ़ें, तो आप ये समझ पाएंगे कि वेदव्यास जी भी अगर किसी मंत्र की जाप करते थे या किसी मंत्र की साधना करते थे, तो महादेव की साधना उन्होंने स्वयं अपने मुख से कहा है कि मैं और मेरी पत्नी निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते आए हैं। इसके अलावा जीवन में और उनके लिए कोई मूल मंत्र नहीं रहा। तो जिस व्यक्ति ने जिस महान तपोनिष्ठ ऋषि ने इतने सारे धर्म ग्रंथों की और वेदों की रचना की और उनके ऊपर अगर शिव कृपा हुई तो इस मंत्र से हुई, तो यह मंत्र जो है यह सृष्टि को चलाने वाला मंत्र है। ओम नमः शिवाय का मंत्र ये अपने आप में रामबाण है। कोई भी व्यक्ति इसका जितना ज्यादा से ज्यादा जाप करे उतना अच्छा से अच्छा लाभ लिया जा सकता है। अब चर्चा कर लेते हैं कि शिवलिंग की श्रेष्ठता क्या है। शिव का पूजन लिंग रूप में ही ज्यादा फलदायी माना जाता है। शिव का मूर्ति पूजन भी श्रेष्ठ है, किंतु लिंग पूजन जो है सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। भगवान शिव ब्रह्मरूप होने के कारण निष्कल अर्थात निराकार कहे गए, रूपवान होने के कारण सकल कहलाए हैं, परंतु वे परब्रह्म परमात्मा निराकार रूप से पहले आए और समस्त देवताओं में एकमात्र वे परब्रह्म हैं, इसीलिए एको देवो महेश्वर कहा जाता है। इसीलिए केवल वे ही निराकार लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। उसके अलावा सभी देवी देवताओं का कोई ना कोई एक अपना विशेष स्वरूप है। इस रूप में समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है, क्योंकि वे ही समस्त जगत के मूल कारण है। तो इस कारण से हम लोगों को भगवान शिव का लिंग पूजन अवश्य करना चाहिए। लिंग स्वरूप भगवान शिव की पूजा अवश्य की जानी चाहिए। लिंग स्वरूप में भी पार्थिव पूजन को हमारे धर्मशास्त्रों में सबसे ज्यादा महात्म बताया गया है, उसको सबसे महत्व दिया गया है। पार्थिव पूजन का मतलब वही होता है कि आप मिट्टी से अपने हाथों से शिव जी को बनाएं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें, उनका आवाहन और पूजन करें और उसके बाद आपको उसका विसर्जन कर देना चाहिए। ऐसे शिवलिंग की पूजा का महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपको शिव जी को अपने घर में रखना नहीं होता। इसीलिए शिव पूजा का नियम है कि हर दिन आप शिवलिंग अपने हाथों से बनाइए, पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी से बनाइए और फिर उसके बाद आप उनका विसर्जन कर दीजिए। तो ये तो रही शिवलिंग पूजा और ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा की चर्चा। अब एक बार पुनः जानकारी कर लेते हैं कि बिल्व पत्र तोड़ने के नियम क्या है। आपको ये जानकारी एक बार पुनः दे रहा हूं, क्योंकि जाने अनजाने आप हम सब कोई ना कोई ये चूक कर ही बैठते हैं शिव पूजा में। किस प्रकार से हमें बिल्व पत्र तोड़ना चाहिए, किन विशेष तिथियों में हमें बिल्व पत्र चुनना है, किन तिथियों का त्याग करना चाहिए, ये गलती हम आप कर ही देते हैं। तो महादेव शिव को बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय है। सर्वप्रथम बिल्वपत्र के वृक्ष के नीचे आपको जाना चाहिए। जब आपको पूजा करनी है तो बिल्व वृक्ष के पास आप जाएं और उनसे सविनय आपको निवेदन करना चाहिए। यथासंभव यदि अगर सामर्थ्य हो जाए तो हमारे धर्मशास्त्रों में तो ये कहते हैं कि एक धूप लगा करके उस वृक्ष की पूजा करके आपको उनसे आज्ञा लेनी है कि हम आपके पास से कुछ पत्ते तोड़ना चाहते हैं, कुछ पत्ते लेकर के हमें महादेव की पूजा का कार्य पूरा करना है। यह आज्ञा लेकर के ही आपको बिल्वपत्र तोड़ना चाहिए। बिल्वपत्र तोड़ने के लिए आपको बिल्व वृक्ष से निवेदन करना चाहिए। बिल्व पत्रों को तोड़ करके शिव जी को अर्पण करने से पहले आपको उसका सामीप्य प्राप्त होता है, यानी बिल्व वृक्ष की आज्ञा और उसके सानिध्य आपको प्राप्त हो जाता है। कौन कौन सी तिथि में आपको बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, ये बात ध्यान रख लीजिए। अष्टमी की तिथि, आज अष्टमी की तिथि है। मैंने आपको आज के पंचांग में बताया कि आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, यानी आज की तिथि में आप बिल्व पत्र तोड़ नहीं सकते। अष्टमी की तिथि में, प्रदोष की तिथि में, चतुर्दशी में, अमावस्या, पूर्णिमा और सोमवार, तो आज अष्टमी और सोमवार दोनों का समावेश है। इन तिथियों में आपको बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिवस होता है, इसलिए इस दिन में अगर आपको पूजा करनी है तो एक दिन पहले का तोड़ा हुआ जो बिल्व पत्र है उसे आप पूजा में उपयोग में ले सकते हैं। अगर आप बाजार से खरीद करके ला रहे हैं, माली से आप खरीद करके ला रहे हैं, फूल माला बेचने वाले व्यक्ति से आप अगर बिल्व पत्र खरीद के ला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी भी दिन में, किसी भी तिथि में आप बिल्व पत्र प्रयोग कर सकते हैं। जब आपने उसे मोल कर लिया, क्रय कर लिया, पैसे दे करके ले लिया, तो उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं रह जाता। तो खरीद करके आप बिल्व पत्र कभी भी ला करके महादेव को अर्पित कर सकते हैं। उसके अलावा विशेष तिथियों में बिल्व पत्र तोड़ने से बचना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आपके पास बिल्व पत्र नहीं है, आप खरीद भी नहीं पाए और आज आपको पूजा करनी है और आप नया बिल्व पत्र आज तोड़ भी नहीं सकते, इसकी भी बाध्यता है, तो ऐसे में आपके मंदिर में जो भी बिल्व पत्र पहले से चढ़ा हुआ हो उसे जल से पुनः एक बार शुद्ध करके धो करके आप महादेव को अर्पित कर सकते हैं।
हमारे धर्मशास्त्रों का ऐसा प्रमाण है कि एक बार तोड़ा गया बिल्वपत्र या महादेव पर एक बार चढ़ाया गया बिल्वपत्र 6 महीने तक पूजा में ग्राह्य होता है, प्रयोग में लिया जा सकता है, वह कभी भी अशुद्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास बिल्वपत्र का अभाव हो, समझ लीजिए आप पूजा के लिए मंदिर गए और आपके पास बिल्वपत्र नहीं है, तो वहीं से बिल्वपत्र उठा करके उसे आप पुनः जल से धो करके महादेव पर अर्पित करें, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हर हर महादेव। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर लगातार जारी है।